हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वाइनिशी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1 हमने लास्ट क्लास में की थी, तो आज हम 4.2 करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रू है, सही है, बट और क्यों है ना। तो यहाँ पर देखो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 होगा ना, सॉरी। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल रहा हो आपका। ओनली 2 सॉल्यूशन हो जिसमें 2 ऑप्शन निकल रहे हो। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब जिसमें कि आप जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हो, है ना। तो देखो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। अच्छा देखो एक चीज़ देखो, अगर आप यहाँ x की जगह 0 रखते हो तो आंसर क्या आ रहा है। अगर आपने x की जगह 0 रखा तो देखो y इक्वल टू क्या आया, 5 आया। अगर आप x की जगह 1 रखते हो तो देखो 3 प्लस 5 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है y इक्वल टू। अगर आप x इक्वल टू 2 रख रहे हो तो y इक्वल टू कितना आने वाला है, 6 और 5 11। मतलब कि ये प्रोसेस चलती जा रही है आगे भी आपका। मतलब आप कितना भी रख दो, कितनी वैल्यू रख दो, इसका आंसर निकलेगा। इसका मतलब ना तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ, ना ये ओनली 2 सॉल्यूशन हुआ, बल्कि ये हुआ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ ये हमारा। हम सेकंड देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। तो देखो पहले तो हम इसको इक्वेशन में सेट कर लेते हैं, किसमें, जैसे y है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस में 2x। तो ये तो आपकी हो गई इक्वेशन हो गई। अब हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट x इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू क्या हो गया, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0। तो 7 आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन बन रही इक्वेशन है, उसकी जो इक्वेशन सॉल्यूशन जो दिए हैं, इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है तो क्या है, x के इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 7 है। इसी तरह देखो पुट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y इक्वल टू क्या हो गया, 7 माइनस में 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इक्वल्स टू आपका आ गया 5। तो यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 एंड 5 बन रहा है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, इसी तरह पुट x इक्वल्स टू 2 रख देते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या है, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। तो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 एंड 3। इसी तरह देखो कितने सॉल्यूशन निकल आए आपके, एक तो आपका सॉल्यूशन निकल आया ये 1 2 3 4 निकालने हैं, तो एक और निकाल देते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू क्या, 7 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 3। तो 7 माइनस में 6 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3 एंड 1। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो पहले तो आप इसको वैल्यू में रखो। देखो y इक्वल टू पहले 9 रख देंगे, माइनस में पाई एक्स हो गया। तो अब देखो तो पुट
x इक्वल्स टू 0 है ना। तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 9 माइनस में पाई मल्टीप्लाई 0, तो 9 माइनस 0, तो आगे आपके सॉल्यूशन क्या आ गया 0 एंड 9 है ना। अब देखो पुट x इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू क्या 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 1, तो 9 माइनस पाई, एक ये आ गया आपका। तो इसकी सॉल्यूशन क्या हो गया आपके 1 एंड 9 माइनस पाई, ये हो गया। यहीं पे थर्ड कर लें, तो देखो थर्ड किया तो यहाँ पर क्या रखेंगे x इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 2, तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई है ना। तो ये आ गई आपकी क्या सॉल्यूशन, क्या आ गया इसके 2 एंड 9 माइनस 2 पाई, तो ये हो गया इसकी सॉल्यूशन। अब देखो फोर्थ वाला देखते हैं। अब x इक्वल्स टू हम 3 रखते हैं, देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई 3, तो y इक्वल टू 9 माइनस में 3 पाई। तो यहाँ पर भी आपका सॉल्यूशन क्या बन रहा है 3 एंड 9 माइनस 3 पाई, ये हो गया आपका सॉल्यूशन है ना। बहुत सिंपल है। तो देखने में आपको स्टार्टिंग में से लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, बट ज़्यादा इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती। हम थर्ड क्वेश्चन में लिख लेते हैं। क्या है x इक्वल्स टू 4y है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें क्या है पुट करना है, x की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर। तो हम ये करेंगे यहाँ पर आप y इक्वल टू कर लो x अपॉन में 4 है ना, ये कर सकते हैं। तो देखो जब आपने x की वैल्यू पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 4 है ना। तो आंसर 0 ही आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया आपका 0 एंड 0, इसमें सॉल्यूशन आ गया आपका ये। अब सेकंड देखो, अगर आप इसमें अगर आप x इक्वल्स टू 1 रखते हो, तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4, तो सॉल्यूशन क्या आ गया 1 एंड 1 अपॉन में 4। इसके बाद थर्ड देखते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4 रख देंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ भी क्या आ रहा है सॉल्यूशन आपका, सॉल्यूशन क्या आ गया आपका यहाँ पर 2 एंड 1 अपॉन 2। इसी तरह फोर्थ देखो, पुट x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल टू x अपॉन में 4, तो y इक्वल टू x क्या है 3 अपॉन में 4। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया आपका 3 एंड 3 अपॉन। इसमें फर्स्ट क्या हुआ था आपका, फर्स्ट है इसमें 0 0, सेकेंड है आपका 1 1 अपॉन 4, थर्ड है आपका 2 1 अपॉन 2, एंड फोर्थ है आपका 3 3 अपॉन 4। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट होता हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।